Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और जैसा कि हमने एक स्पेशल ईबीएस क्लास चला रहे हैं और इस क्लास में हम रोजाना 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो 100% मैं कह सकता हूं कि आप ईबीएस में कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 नंबर जरूर ले आएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, हम यहां पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए क्या है प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? मतलब उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको मतलब उसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षक हो गए या जो आपकी पाठ्य पुस्तक उसके अलावा भी आप अन्य रिसोर्सेज से ईवीएस के बारे में सीखें। तो पहला जो हमारा ए ऑप्शन है वो कहता है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है। मतलब इन्होंने ये बोला कि जो आपकी बुक है और जो टीचर है केवल उन्हीं के द्वारा ईवीएस नहीं सीखा जा सकता, आप आउटर उनके बियॉन्ड भी जाके ईवीएस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा कह रहा है बी ऑप्शन कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करना, ये। और फिर सी कह रहा है हमारा ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और डी हमारा कह रहा है कि ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करता है। पहली चीज हम डी पे थोड़ा फोकस करते हैं यहाँ पर कि ये कह रहा है बच्चों के सौंदर्यगत यानी एस्थेटिक और साइकोमोटर की बात कर रहा है, यानी कौशल का विकास करेगा। तो ये तो नहीं करेगा। साइकोमोटर किस प्रकार से करेगा? भागना दौड़ना, ये चीज सारी चीजें हो गई, तो वो चीज तो नहीं है। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका, ये ऑप्शन कहीं मैच नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो हम यहां देख रहे हैं पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली बी और सी, या फिर ए बी सी, आप फिर बी सी डी, या ओनली सी डी। तो हमारा देखो पहला ऑप्शन ठीक है कि केवल ईवीएस सीखने के लिए पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, ठीक कह रहा है। दूसरा बी कि अध्ययन के लिए समुदाय होना चाहिए। ईवीएस को अगर समझना है तो वो समुदाय भी हमारा उसमें रोल अदा कर रहा है, प्लस माता पिता यानी हमारी फैमिली भी है उस चीज में। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना चाहिए, ये भी ठीक है, क्योंकि जितना बच्चों के बारे में जानेगा वो उतना ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा उससे। लेकिन डी कह रहा है कि सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करना, ये आंसर कुछ ठीक नहीं। तो हमारे ये तीन जो ऑप्शन थे, ये ए बी सी, ये आपके करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस। इसमें देखेंगे तो ए बी सी, ये आपका दूसरा वाला करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। यानी एक जो टीचर है अपनी कक्षा में वो क्या करता है, कोई भी चैप्टर कराया या कोई भी क्रियाकलाप कराया, उसके बाद उन पे क्वेश्चन करता है और उसको चर्चाओं का संचालन करता है, डिस्कस करता है। तो क्या है, क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है, मतलब उसका एम क्या है कि वो बच्चों को ये करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, या उसमें शिक्षकों को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग कर रहा है, डिस्कशंस पैदा कर रहा है, वहां पर डिस्कस करा जा रहा है। तो ऑप्शन को देख लेते, एक बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आंकलन। कह रहा है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल जो है उसका आंकलन करना है, बच्चों को खोजने का अवसर देना है, या बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना है, या बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना है। देखिए सबसे पहली चीज, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आंकलन। दूसरी बात, बच्चों को खोजने का अवसर, एक्सप्लोर करने देना, ये बिल्कुल ठीक है। जहां तक अभी देखते हैं आगे क्या कहते हैं। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति, उन्हें अपने अभिव्यक्ति अवसर यानी अपने आप को क्या करना, एक्सप्रेस करने देना, और बच्चों को उनके सीखने गति का आधार पर विभेद करना, मतलब डिस्क्रिमिनेट या उनको विभेद करना, ये चीज कहीं एक नेगेटिविटी मतलब कर रही है। तो क्या हो गया कि हमारा जो आंसर है पहले का डी बता रहे हैं, या ओनली सी, या फिर आपका बी सी डी, या ए बी आपका सी। तो हमारा ए बी और सी आपके तीनों ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है आपका, ए बी सी, ये 4 वाला, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? यह कह रहे हैं कि पर्यावरण जो अध्ययन है उसके जो ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बताना है हमें। तो जैसे कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी,
पहला पॉइंट कह रहा है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, मतलब कि एक्टिवनेस होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ये बात तो कुछ जम ही नहीं रही है। बाकी फिर आगे पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से मतलब बाहर सीखना, जो हमारा जो ईबीएस है उसको कक्षा की चार दीवारी से बाहर जाके भी सीखना, और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, यानी उसको उससे जोड़ना। तो इसका आंसर हम देख रहे हैं क्या होगा। देखिए ऑप्शन नीचे दे रखे हैं ए सी डी, ओनली डी, ओनली ए और डी। देखिए पहला एक्टिवनेस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद है आपका बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि जो बच्चों का ज्ञान है शिक्षक के ज्ञान से जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ कोई इसका भी मीनिंगलेस सेंटेंस है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सी वाला भी ठीक है और डी वाला। तो हमारा आंसर इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए सी और डी। ए सी और डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है। यहाँ पर जो गलत है वही एक मतलब ठीक होगा आंसर यहाँ पर। और इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार अपनी वीडियो में बताता हूं कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं, सोच के समझ के करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। दूसरी बात, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ठीक। देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अध्ययन अवसर देता है, यानी उन्हें एक्सप्लोर करने का क्या अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखिए कोई भी चीज अगर मैं बताऊं, कोई भी क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि आपके डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट या उन पे बल दे रहा है, तो नहीं, क्योंकि कोई भी जो है डेफिनेशंस वगैरह पे जोर नहीं देता, यानी टेक्निकल चीजों पे जोर नहीं दिया जाता है। तो यहां पर आंसर जो आपके कौन से ठीक नहीं है, ये तीनों चीजें तो ठीक है, आपकी ए बी सी ठीक है, लेकिन हमारा डी जो है वो ठीक नहीं है, और इसका यही आंसर है। आपका जो 4 का आंसर कौन सा है, डी है, क्योंकि क्या पूछा है, सच नहीं है, तो सच नहीं है, ये वाला सच नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखिए हमारे ईबीएस में क्या है, 6 थीम है। अब वो कौन कौन सी है ये आपको टिप पे रटी होनी चाहिए। पहली थीम है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके बाद आता है वाटर, उसके बाद फिर आएगा आपका शेल्टर आएगा, शेल्टर के बाद आएगा ट्रैवल और फिर थिंग्स। तो ये कुछ थीम्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। अब यहां पर पूछ रहे हैं कि भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, या काम और खेल। तो पूछा है थीमों में से एक थीम नहीं है, तो हमारे पास देखिए भोजन, आवास और मतलब क्या है, मेक एंड थिंक, मतलब कि हम चीजें कैसे बनाते हैं ये चीज। लेकिन काम और खेल ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, आपका 5 का आंसर जो है आपका डी जो है थीम में से आंसर नहीं है। यानी अभी मैंने 6 थीम के जो नेम लिए वो आपको वीडियो में रिपीट करके दोबारा देख लेना, समझ लेना कि कौन से थीम मैंने दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे 6 नंबर पे कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम प्रस्तावित किया गया है, क्यों। मतलब कहने के ईबीएस जो बच्चों की, छोटे बच्चों की किताबें हैं, उसमें क्या करा गया है कि सिलेबस की जगह उन्होंने क्या कर दिया, टॉपिक्स की जगह उन्होंने क्या कर दिया, थीम बेस उन्होंने एक चैप्टर दे दिए, थीम बेस दे दिए। जो मैंने अभी थीम रिपीट करे थे प्रीवियस पहले के जो क्वेश्चन में, वही थीम बेस एक क्या है पूरा उनका जो है कह सकते हैं बुक निर्धारित है। तो इसके जो कुछ पॉइंट है, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, या फिर बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, या बच्चों के स्थानीय परिवेश मुद्दों से जुड़े और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, या फिर उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन करने के लिए। तो इनमें से 6 में से हमारा कौन सा सटीक आंसर होगा, तो उसको हमें समझना है यहाँ पर। तो देखिए सी वाला जो आंसर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसको एक बार दोबारा से नजर मारने, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, मतलब जो उनके आसपास के इन्वायरमेंट से जो मुद्दे हैं, उनको जुड़े मुद्दे होने के कारण क्या है, उनको हमें समझ बनानी है बच्चों के, जिससे कि वो एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ सके। तो हमारे जो अगर इस क्वेश्चन के देखें तो सी आंसर एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर पे।
पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? देखिए ईवीएस जो बनाया गया है, अगर 1 से 2 की बात करूं तो उसमें ईवीएस क्या है, नहीं है, ईवीएस की बुक नहीं है। क्यों नहीं है ये पता है, क्योंकि उनमें भाषा, लैंग्वेज और मैथ में ही क्या करते हैं, उनके अगर जो क्वेश्चन है या कोई कहानी है तो उसी में कभी मुद्दों को ईवीएस या सामाजिक मुद्दों को या फिर अपने विज्ञान के मुद्दों को उसी में क्या कर दिया है, घुमा के टॉपिक दे दिया है, यानी कि कहानी के रूप में दे रखा है, परोस रखा है उनको, जिससे कि उसकी भी उसको जानकारी मिल सके। तो गणित में है, गणित में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसी में क्या कर दिया है उन्होंने, मतलब फल दे दिए हैं या इस टाइप से करके उन्हें ईवीएस का भी एक इन्वायरमेंट का भी क्या कर रहे हैं, उन्हें परोस रहे हैं। उनको सिलेबस में उनके स्पेशली उनके लिए बुक नहीं दी गई है, लेकिन 3rd से ईवीएस स्टार्ट होता है। तो इसका कुछ पॉइंट्स हैं। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या इस आयु वर्ग के बच्चे परिवेश को समग्र रूप से, समग्र मतलब होलिस्टिक रूप से देखते हैं, या यह शिक्षक अधिगम की अच्छी युक्ति है, या फिर क्या है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए करा गया है। तो सबसे चीज है, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए ऐसा नहीं करा गया है, और यह शिक्षक अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, ये है, या फिर सीबीएसई के द्वारा अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है। तो ये इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर ज्यादा बेटर है। देखिए बी वाला, मैंने अभी बताया कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं 1 से 2 के, उनमें होलिस्टिक रूप देखने के लिए, देने के लिए क्या करना है, उसमें सारी चीजें लैंग्वेज और मैथ के रूप में दे रखा है। तो उसमें ही वो सारी चीजें क्या कहते हैं, ईवीएस हो या सोशल साइंस का हो या साइंस का हो, सब चीजें एक ही में दे रखा है, मैथ और लैंग्वेज के माध्यम से सिखाने को, स्पेशल किताब नहीं है। तो ये जो आंसर है आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। 8 पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए शहरों में किस में से एक रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। रेत के टीले कहां पाए जाते हैं ये आपको बताना है। काबुल या आबू धाबी या बर्लिन या थिम्पू। तो आबू धाबी जो है बहुत सिंपल आंसर है, आपका पता होगा आपको, आबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। आपका इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कौन सी है? दिशात्मक कौशल है या चित्रण कौशल है या स्थानीय है या ग्राफिक है? तो इसका जो आंसर है 9 का आपका कौन सा? बी आंसर होगा, एकदम ठीक करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका जो स्थान और दूरियों और दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति है उसको समझने के लिए आपको चित्रण का जो एक कौशल है वो आपके में होना बहुत जरूरी है, कह सकते हैं आपको चित्रण का एक स्किल होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका ये वाला देख रहे हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो मैंने ऑप्शन यहां दिए हैं, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो आपको पता है आपका ये जो पहला ऑप्शन है, केरल में टैपियोका खाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इससे कि मैं आपको आगे फ्यूचर में और अच्छे क्वेश्चन को दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.